ये मैदान थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो डिग्री के बाद शुरू होता है, आई एम सॉरी हम सब की तरफ से, बड़ों की तरफ से, वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बहुत प्यारे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों का कंसर्न थोड़ा ज़्यादा है आज। वैसे तो बड़ों का भी होना चाहिए क्योंकि बड़े हर वक्त बच्चों को गाइड करते रहते हैं लेकिन खुद गाइडेंस कहीं से नहीं लेते। आई मीन गाइड करने के लिए, फ़र्ज़ करें मैंने किसी टॉपिक पर बात करनी है या फ़र्ज़ करें मैंने किसी चीज़ के बारे में गाइड करना है, तो मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि मुझे खुद इस बारे में पता है या नहीं पता। खैर इतनी मुश्किल बातें नहीं करते। टॉपिक है आपकी ज़िंदगी का बहुत क्रूशल टाइम। लगता तो है ये सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत क्रूशल मोमेंट होते हैं आपके लिए जब आप डिग्री करके निकलते हैं। अब डिग्री करके वैसे तो ठीक है सेलिब्रेशन होती है, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे हमारी सोसाइटी में फ़ौरन ही आपसे पूछा जाना शुरू हो जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, आगे के क्या प्लान है, आजकल क्या कर रहे हो, और सबसे ख़तरनाक सवाल जॉब मिली कि नहीं मिली। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ और 3-4 साल, जो भी आजकल, पहले तो 5 साल होता था, 3-4 साल के बाद उसने ये पढ़ाई शुरू की, स्कूलिंग शुरू की, उसके बाद कॉलेज आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ गया, और उसके बाद उसने दुनिया में और कुछ नहीं किया। उसने दुनिया में और कुछ सुना भी नहीं आज तक। उसने यही सुना, हाँ जी पढ़ाई हो रही है, हाँ जी पढ़ रहे हो, हाँ जी ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसे पढ़ाई का शौक़ नहीं है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तारीफ भी पढ़ाई की और दूसरी तरफ वो जो उसकी कमी बताई जा रही है, उसकी शॉर्ट कमिंग्स बताई जा रही है, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। कोई नहीं पूछता कि तुम्हें खेलों में क्या पसंद है, कोई नहीं पूछता कि तुम्हें मूवीज़ कौन सी अच्छी लगती हैं, कोई नहीं पूछता कि मेरा मतलब बात करने का समझ जाएंगे आप इस वीडियो के आखिर तक कि बच्चों ये आपसे रिलेटेड है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो डिग्री करके निकले हैं या कल को उनकी डिग्री होने वाली है। ज़ाहिर है अगर आपका 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, तो साल बाद आप भी मैदान में आ जाएंगे। ये मैदान थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। ये वो वक्त है जब आप ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपनी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पहले आप सब सोचते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करते। अब ये जो आखिरी बात है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो डिग्री के बाद शुरू होता है, आई एम सॉरी हम सब की तरफ से, बड़ों की तरफ से, वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता। ठीक क्यों नहीं होता? हम एक प्रेशर लेके खड़े होते हैं पहले से ही। इधर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, इधर आपके फाइनल एग्ज़ाम हुए, आपको शायद हमें चाहिए कि आपको ब्रेक दें, आपकी खातर मदारत करें, आपको अप्रिशिएट करें कि भाई सारी ज़िंदगी तुम एक एक्टिविटी में अपने घर के लिए, हमारे लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए तुम लोग एक एफर्ट में लगे रहे हो, एक ही चीज़ के पीछे लगे रहे हो, और अब खुशी की बात ही है कि माशाल्लाह से तुम उसमें से गुज़र के आगे निकल गए हो। तो हमें थोड़ी बहुत आप सेलिब्रेशन करनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रेस्ट देना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपसे पूछना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में तुम्हें पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है।
तुम्हें घूमना पसंद है, क्या अच्छा हो कि हम अपने बच्चों के लिए डिग्री होने के फौरन बाद एक अच्छा सा टूर, एक छोटा सा टूर अरेंज कर दें। चलें, मैं नहीं कहता वर्ल्ड टूर पे भेज दें, जो भी मुमकिन है उन्हें लेके कहीं हम नॉर्दर्न एरियाज में जा सकते हैं, उन्हें लेके हम थोड़ी सी ब्रेक पे जा सकते हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर ब्रेक पे भेज सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपनी मर्जी की स्पोर्ट्स या अपनी मर्जी का कोई भी जो चीज़ वो एंजॉय करें वो करने दे सकते हैं और थोड़ा उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि भाई सारी ज़िंदगी तुम ये काम करते रहे हो, अब थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, और बड़े तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेक किसी भी चीज़ में कितनी ज़रूरी है। रेस्ट किसी भी, आप ये दिन रात का कॉन्सेप्ट मैं अक्सर कहता हूँ, इस पर गौर किया करें। अभी 2 दिन पहले मुझे रात भर जागना पड़ गया, तो क्या हुआ, अगला दिन मैं काम तो कर रहा था, लेकिन क्या मेरी वो प्रोडक्टिविटी थी या क्या मैं उस तरह से काम कर पा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तबीयत खराब, हालत खराब, जो कर रहा हूँ वो भी बस कर ही रहा हूँ। चलिए बच्चों, मेरा मशवरा आपको ये है, सबसे पहले तो मैं आपकी बात करता हूँ, फिर बड़ों पे वापस आएंगे, और फिर बड़ों की बात कर तो लिया अब, और इससे ज़्यादा वो बड़े भी परेशान हो जाएंगे कि भाई हमारे पीछे क्यों पड़ गए। बच्चों, आपकी बात करता हूँ, आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, इसलिए आपने परेशानी से इसको नहीं गुजारना। आपने डिग्री की, अगर फ़र्ज़ करें 2-3 सूरत हाल हो सकती है ना। एक सूरत हाल ये हो सकती है कि आपको जॉब की बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या करते हैं कि आप डिग्री करने के बाद फ़ौरन जॉब्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले इस बात को समझें कि जहाँ भी किसी भी अच्छी जगह आप जॉब अप्लाई करेंगे, वहाँ पे उनका जो हायरिंग प्रोसेस है, जो HR का पूरा सर्कल होता है, उसमें 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने लगते हैं। ये नहीं होता कि आज आप अप्लाई करेंगे, कल वो आपको बुलाएंगे, परसों आपको हायरिंग हो जाएगी और तरसों। अच्छा, जब आप जल्दी करते हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ और कहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आपसे रेलेवेंट वो है या नहीं, आप सिंपल एलिजिबिलिटी देखते हैं। अच्छा जी BBA चाहिए, अच्छा जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चाहिए, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए। ये मत देखें, ये मत देखें कि उनको क्या चाहिए, ये देखें कि आपको क्या चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सब्र वाला है, लेकिन ये पूरी जिंदगी के लिए आपका एक गलत स्टेप, गलत डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरी बात, आपने ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। क्यों? क्योंकि आपने जो 12 साल, 14, फिर 4 साल और 16 साल आपने जो मेहनत की, उस मेहनत के बाद, अगर आपने मास्टर्स भी किया, चलें 18 साल आपने जो मेहनत की, उसके बाद आप, नेचुरल सी बात है, थोड़ी सी जल्दी मचती है इंसान को, थोड़ा सा वो परेशान होता है कि मैं जल्दी कर लूँ। आपने इस चीज़ में बिल्कुल जल्दी और गलती नहीं करनी कि आप कहीं भी अप्लाई कर लें। समझ रहे हैं आप? कहीं भी अप्लाई करने का मतलब है, आप जब यूनिवर्सिटी में या स्कूलिंग में एडमिशन ले रहे होते हैं तो पूरा घर, पूरा ख़ानदान मशवरा कर रहा होता है। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जहाँ भी आपने देखा, अच्छा जी इसे ये BBA चाहिए या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चाहिए, आपने अप्लाई कर दिया। कंपनी का नाम भी किसी को नहीं पता होता। यहाँ थोड़ा सा हौसला चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट चाहिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं साल ज़ाया हो गया, तो मैं कहता हूँ कौन सा साल ज़ाया हो गया भाई, ये सारे साल अपने ही हैं। वो एक अलग बात है, वो जो गैप ईयर वाला फैशन चला था वो भी चला दें बेशक, वो अच्छा जवाब था। जब लोगों का प्रेशर आता है ना हर तरफ से
कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब मिली नहीं मिली। तो बच्चों ने एक बड़ा अच्छा वो फैशन चलाया था और बड़ा अच्छा आंसर इस बात का ढूंढा था कि जी मैं तो गैप ईयर ले लूं। अब गैप ईयर को छोड़ें, अभी बात हो रही है आपकी अप्लाई करने की। अपने सीवी फ्लायर्स की तरह बांटते मत जाएं, फेंकते मत जाएं, अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना सीखें। उस पे डेफिनेटली मैं एक हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं नबील फारूक साहब, उनके साथ मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा मार्केटिंग को लेके। उनकी एक बहुत अच्छी वो भी आ रही है, वर्कशॉप्स भी आ रही हैं, ट्रेनिंग्स भी आ रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपने आप को मार्केट में लॉन्च करने का भी एक तरीका है। अब अपने सीवी कैसे बनाना है ये भी आपको कोशिश करूंगा कि सिखा सकूं किसी एक्सपर्ट को लेके। आपने अपना इंट्रोडक्शन, अपने इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, अपने टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है, ये भी कोशिश करूंगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं खुद ही मैं मारता रहूँगा कि ऐसे कर लो। लेकिन मैं क्योंकि लाइफ कोचिंग पे ज़्यादा जोर देता हूँ, ये मेरा फील्ड है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जल्दी नहीं करनी। आपको लगता है कि आपने टॉप कंपनी सिलेक्ट करनी है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ओ हो यहाँ मुझे तो जॉब मिलेगी नहीं, ओ हो बड़ा टफ कंपटीशन होगा, डिसीजन मेकर ना बने। दूसरी साइड पे जाके डिसीजन मत करें। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने बड़ी तसल्ली से पहले डिग्री होगी, ब्रेक लेनी। वो जो जिंदगी में जो आपकी बेस्ट ब्रेक हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो आप जैसे एंटरटेन होते हैं, जैसे एंजॉय करते हैं, करें। वो जैसे भी हो सकता है, अपने आप को रेस्ट दे, अपने आप को ब्रेक दे, थोड़ा लेजर टाइम गुजारे। और उसका मतलब है पहले भी आपने गुजारा होगा, लेकिन यानी अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें और थोड़ा एंटरटेन करें अपने आप को, थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा ब्रेक दें। और उसके बाद क्या करें? उसके बाद टॉप कंपनी सिलेक्ट करें, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, इंडिया की हो, आजकल तो रिमोट जॉब्स भी हैं। तो फिर अपनी एबिलिटीज़ को देखना शुरू करें। ये मत देखें कि आपने कौन सी डिग्री की है। उस डिग्री करने के बाद आपसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा क्या? आप ऑर्गेनाइजेशंस के किस काम आ सकते हैं? आप में और आप जैसे बहुत से दूसरे उसी डिग्री होल्डर्स में फर्क क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक फिक्रा बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों जॉब पे रखे, इस सवाल का जवाब ढूंढ के जाएं। इवन अप्लाई करने से पहले होना चाहिए आपको कि भाई फलां ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मुझे रखती है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक। और टॉप कंपनीज का मतलब पैसे नहीं है। टॉप कंपनीज का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनका प्रोफाइल अच्छा हो, उनका नाम अच्छा हो, वो रिनाउंड कंपनीज हो, क्योंकि यहाँ आपके सीवी बनने का टाइम शुरू हो रहा है। आपका प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो, यहाँ अगर आप गलती करेंगे, फर्ज करें कि आपकी पहली जॉब है XYZ, दूसरी जॉब है ABC, तीसरी जॉब है, लेकिन अगर आपकी पहली जॉब पैसे को भूल जाए, आप पहले भी तो इतने साल पैसे पल्ले से लगाते आए हैं ना, तो समझ लें अभी भी मैंने साल 1.5 साल पल्ले से ही लगाने हैं, यानी कि अपने अखराजात ये वो। आपको थोड़ी जॉब मिलती है, आपको थोड़े पैसे मिलते हैं आपको। यहाँ आपने सबसे पहले याद रखें कि वर्किंग कंडीशंस देखनी है। वर्किंग कंडीशंस का मतलब है कि ये मेरे घर से कितनी दूर है, इसकी टाइमिंग्स क्या हैं, इस काम में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये काम मैं शौक से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के नाम, इस कंपनी का ब्रांड नेम जो भी होता है, कंपनी नेम, कंपनी का नाम मेरे सीवी पे आने का फ़ायदा है या नहीं है, ये चीज़ें पहले देखनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, मुझे पसंद है, सब अच्छा है, तो वहाँ अप्लाई करना।
और ये सोच के अप्लाई करना है कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, या मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, और हारूंगा तो मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूंगा और मैं अगला मैच जीतूंगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर लोग भी हो सकते हैं और आपसे कम बेहतर लोग भी हो सकते हैं। तो मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली और फिर आपने क्या देखना है कि पैसों को नहीं देखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त इस स्टेज पे पैसों को नहीं देखना, इस वक्त कंपनी का नाम देखना है। बड़ी छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ। आप कहते हैं, आपको मैं ऑफ़र करता हूँ कि अच्छा जी आप फलाना छोटा सा हमारे मोहल्ले का क्लब है, उससे क्रिकेट खेल लें, आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक। उसके बजाय मैं आपको कहता हूँ कि ये एक IPL का, PSL का, एक इंटरनेशनल लेवल का, काउंटी का क्लब है, मैं आपको बहुत थोड़े पैसे दूंगा, आप उसमें आ जाएं और उसके टीम मेंबर बन जाएं। तो आप क्या करेंगे? आपको बड़ी आसानी से ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा उस फोरम पे खेल लेंगे तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा और वो प्रोफाइल आपको डबल ट्रिपल और पैसे वैसे दिला देगा। अब आपने यहाँ भी वही फैसला करना है। कंपनी अच्छी हो, और अच्छी कंपनी में एक चीज़ रह गई थी, जहाँ आप यहाँ रिसर्च किया करें, जहां आपको सीखने का मौका मिले। आप इसको बिल्कुल इस तरह लेके चलें कि आपने स्कूलिंग की, आपने कॉलेज किया, आपने यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल ट्रेनिंग की। कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, कोई साल ज़ाया नहीं हो रहा, आपका बहुत ही खूबसूरत, सिक्योर, अच्छा फ्यूचर बन रहा है। सिर्फ छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और हम मिस्टेक कर जाते हैं, और फिर सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना। डिग्री के बाद क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। अच्छा जी कुछ नहीं कर रहा, ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जॉब मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली नहीं है, मिल जाएगी, ये एक प्रोसेस है। मैं हर जगह जॉब नहीं कर सकता, मैं देखूंगा कि जो कंपनी या जो जॉब मुझे सूट की मैं वो करूँगा। फिर लोग पूछते हैं, लोगों का कोई लेना देना नहीं यार, लोगों ने क्या एक दफ़ा पूछना है, उसके बाद चले जाना है, उसके बाद आप अपने दिमाग में हमें प्रेशर लेके बैठ जाते हैं। लोगों को बताएं कि जी मैं देख रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को प्लान कर रहा हूँ, और जहाँ मेरा दिल किया, जहाँ मेरा मूड किया, जो मुझे सूट किया वो मैं करूँगा। आई विल टेक माई टाइम। ये आपने करना है डिग्री के बाद। दुनिया का कोई प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि बड़ी छोटी सी लॉजिक है यार। एक तरफ आपके पिछले 16 साल और एक तरफ आपकी अगली सारी जिंदगी, तो आप कैसे गलत फैसला ले सकते हैं? आप कैसे जल्दी कर सकते हैं? एक छोटा सा फैसला हो तो इधर 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को मशवरे करते हुए। आप कुछ भी आप पे प्रेशर आ रहा है, आपने नहीं लेना, और जल्दी में फैसला नहीं करना, और कंपनी वो चूज करनी है जिसकी आपको ज़रूरत हो, जिसके नाम आपके प्रोफाइल पे अच्छा लगे, जिसकी वर्किंग कंडीशंस आपने स्ट्रेस में। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत शौक से, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ये होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में ये परेशानी हो जाती है। बच्चे जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर बहुत अच्छा कंपनी का नाम है लेकिन उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, बड़ा टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स वगैरह जहाँ इंसान होगा वह होगी, लेकिन वो इतना अगर आप तंग हो रहे हैं, और खुदा ना हास्ता, ये बात बहुत ज़रूरी है, खुदा ना हास्ता आपसे गलत डिसीजन हो जाता है, आप कोई भी XYZ किसी कंपनी में चले जाते हैं और आपको पता चलता है मेरे से गलत डिसीजन हो गया, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रही है, छोड़ दें उससे। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा एतकाद, हमारा फेथ जिसे आप बच्चे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बहुत वीक है। हम कहते हैं कि हम इस चीज़ से, अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़, ये मौका, ये जॉब, ये वाली चीज़ हमारे हाथ से निकल गई,
तो हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होएगा। सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बड़ा हेल्दी बंदा, इसलिए कि भाई आपने उधर डेली जाना है। तो बच्चों, यहाँ फ़िलहाल बात ख़त्म करते हैं। इस पे फर्दर जब आपके अक्सर कमेंट्स आते हैं तो मुझे थोड़ी सी लीड मिलती है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ये परेशानी भी है, ये कन्फ्यूजन भी है, तो मैं उस पर भी एनी टाइम, मैं तो बैठे ही आपके लिए हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो डेफिनेटली जो मेरे से हो सका, जो जितना मैं गाइड कर सका, जितनी मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे समझ में आया, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी कि डिग्री के बाद आप ट्रैप कैसे होते हैं, आप परेशान कैसे होते हैं, और आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजर जाती है। तो इसलिए यहाँ फ़िलहाल आपने सिर्फ हौसला करना है, आपने जल्दी नहीं मचानी, आपने अपनी टर्म्स पे जॉब करनी है। अपनी टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जी मैंने 10 लाख लेने हैं, मैं तो वैसे जॉब ही नहीं करूँगा। अपनी टर्म्स का मतलब है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस का मतलब है कि आपने ये देखना है कि भाई यहाँ मुझे आना जाना, रहना, बैठना, उठना, मिलना जुलना सब कंफर्टेबल है या नहीं है। ये जैसे मैं हेल्थ की बात कर रहा था, तो ये डेली का कोई मेंटल टॉर्चर तो नहीं हो रहा, ये कोई डेली की स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं हो रही, ये काम मुझे पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये लोग मुझे पसंद आ रहे हैं नहीं, मुझे सारा दिन इनमें रहना कंफर्टेबल है या नहीं, तो आपका फ्यूचर बनेगा। और अगर आप अपने साथ ज़बरदस्ती, और बड़ों से भी आकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, थोड़ा छोड़े उन्हें यार, थोड़ा उन्हें गाइड करें, बेशक गाइड करें, लेकिन उन्हें थोड़ा अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजन करने दें ताकि उनकी ट्रेनिंग हो। उन्हें साथ साथ गाइड करते जाएं कि ये इसके प्रोज हैं, फ़ायदे हैं, ये कॉन्स हैं, नुकसान हैं, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, उन्हें बताते जाएं साथ साथ। आपकी गाइडेंस उन्हें चाहिए, लेकिन प्रेशर ना डालें, अपनी मर्जी उन पे ना डालें। तो बच्चों, फर्दर जो भी कंफ्यूजन हुई, इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ, क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।